दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। लगातार पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए क्लास को अपने मित्रों और दोस्तों के साथ। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स है आप सभी लोगों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, और उत्तर प्रदेश स्पेशल में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में पढ़ेंगे। जो मूलभूत उत्तर प्रदेश की स्थापना उस समय हुई थी, तो उस समय क्या व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक क्या क्या व्यवस्थाएं थी, कौन से पहले चीफ मिनिस्टर थे, कौन सी पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर थे, मतलब महिला मुख्यमंत्री थी, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए, उत्तर प्रदेश के नाम क्या क्या रहे हैं और किस हिसाब से अलग अलग वर्षों में बदलते रहे उत्तर प्रदेश के नामों के विषय में, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है जी आपके लिए। इसे देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके लिए, है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पार्ट रहने वाला है जीएस में, जो यूपी पुलिस का सिलेबस है, उसमें मान के चलिए आप 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही। कितने भी मिल सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, यानी कि 14 या 16 नंबर की जीएस जी की मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश से यूपी पुलिस में देखने को। ठीक है, तो ये स्पेशल क्लासेस हैं। उत्तर प्रदेश प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासों को आप देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं लगातार। ठीक है, तो अंत तक बने रहेंगे और शेयर करेंगे। आइए मेरे साथ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और चलते हैं उत्तर प्रदेश की यात्रा पर। तो पहला प्रश्न है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम, चिन्ह या राजधानी करके हमने इसका हेडलाइन लिया है, टाइटल लिया है। तो सबसे पहले प्रदेश का सबसे पुराना नाम था, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नाम 1836। वर्ष लिख लेना कौन सी है जी, 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर दिशा है यहाँ पर और पश्चिमी दिशा है और पीछे प्रांत है। उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। कब कहते थे? 1836 में, या यूं कह लीजिए 1836 में जो इस समय उत्तर प्रदेश है उसका पुराना नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। ठीक है, ये सबसे प्राचीन या सबसे पुराना नाम है यूपी का, नोट कर लेना। दूसरा तथ्य देखिए इसमें, प्रदेश के अगर दूसरे बार हम नाम को पढ़ेंगे तो 1877 में। ये कौन सी वर्ष है? 77। ये 36 है, 36 से कहाँ पे आते हैं अभी? 77। 77 में उत्तर पश्चिमी, ये तो सेम है ना, उत्तर से उत्तर आ गया, पश्चिमी से पश्चिम आ गया। ऐसे लॉजिक से दो चीज बदली है यहाँ पे, आगरा और अवध, इसको शामिल कर दिया 1877 में। तो 1877 में क्या नाम हो गया यूपी का? उत्तर पश्चिमी, आगरा और अवध। 1877 में नाम लिख लीजिएगा। आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के पुराने नाम पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, मैंने सारे नामों की चर्चा कर रहा हूँ। तीसरे बार अगर पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का तीसरी अवस्था में, तीसरी वर्ष में, तो 1902 में। अब जैसे जैसे आगे चल रहा है क्रम, 36, 77, उसके बाद 1902। अगर यहाँ देखेंगे तो 77 और 3 80 और 20, 23 और 2 25, लगभग 25 साल के बाद 1902 में आगरा, अवध और इसके साथ संयुक्त प्रांत जोड़ दिया। तो 1902 में जो नाम था वो उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? आगरा, अवध और संयुक्त प्रांत नाम था भाई साहब, है ना। कोई दिक्कत समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। आपको वर्दी पहनानी है और प्रश्न आपका छूटेगा नहीं यहाँ से किसी भी क्लास का। ठीक है, तो ये नाम था, इसमें आगरा और अवध आगे और बाद में संयुक्त प्रांत। प्रदेश का चौथा नाम की बात करें तो 1937 में आ जाइए। कौन सी वर्ष में आ जाएंगे? 37 में। तो सुदामा बताइए कितने सालों के बाद बदला ये नाम? 2 से आते हैं हम 37 पे, तो लगभग कितने साल? 35 साल। 35 सालों के बाद फिर एक नाम उत्तर प्रदेश का क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की स्थापना हुई थी 1937 में। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा गया नाम लिख लेना। संयुक्त प्रांत की स्थापना 1937 में, और 1937 से लेकर 1950 तक क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था। ठीक है, 37 से 50 तक यूपी का क्या नाम था? संयुक्त प्रांत था भाई साहब, आराम से। अगला प्रश्न, 24 जनवरी 1950 आ जाइए आप। तारीख कौन सी है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। कौन से प्रदेश की स्थापना? उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 24 जनवरी 1950।
संयुक्त प्रांत की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 आंसर देंगे। इससे ऊपर आपसे पूछ ले आगरा अवध संयुक्त प्रांत की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी। कब हुई थी? 1902 में, आगरा और अवध की। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के नाम बदलते रहे अलग अलग वर्षों के साथ, अंग्रेजी शासन के द्वारा, है ना, या उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा। अगला है हमारा राज्य का पुनर्गठन। क्योंकि आपको पता है भारत काय के आधार पर बना है? भाषा के आधार पर। हमारे देश का जो संवैधानिक निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है, राज्यों का, है ना, भाषा के आधार पर। सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल हुआ करती थी। कौन सा? कुर्नूल शहर। तेलुगु भाषा के आधार पर पहला 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया था। फिर 1956 में आयोग बना था एक, फजल अली आयोग, उसने अपनी सिफारिशें दी सरकार को। उसके बाद सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों को अलग अलग और उनकी अपनी मातृभाषाओं के आधार पर बना दिया अथवा गठन कर दिया था। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का भी नंबर आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। काय के आधार पर? भाषा। अब भाषा कौन सी है हमारे उत्तर प्रदेश की? हिंदी और उर्दू भी है। 2 भाषा हैं, 2 राजकीय भाषाएं हमारी, एक हिंदी और एक उर्दू। अगला पॉइंट है राज्य का विभाजन। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हो गया था? तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, है ना, नवंबर का महीना था, तारीख 9 थी और वर्ष थी 2000। कौन सी वर्ष है? 2000। और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य बनाया गया उत्तर प्रदेश से अलग करके। कौन सा राज्य बनाया गया? उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके। कितने जिले अलग किए गए थे? 9 जिले अलग किए गए थे उस समय। जिलों की संख्या भी लिख लेना, कितने थे भाई साहब? 9 जिले थे उस समय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आराम से एक एक पॉइंट। पहली राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि की कौन सी भाषा को अपनाया गया? हिंदी को, जो उत्तर प्रदेश की पहली राजकीय भाषा थी। और लिपि कौन सी हमारी? देवनागरी लिपि है, ये तो आप जानते हैं। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो हिंदी को अपनाया गया ऑफिशियल तौर पर 1947 में राजकीय भाषा के तौर पर। ठीक है जी। अगला तथ्य देखिए, उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा भी पूछी जाती है कई बार कि भैया उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा कौन सी थी जिसे अपनाया गया था? 1989 में दूसरी भाषा किसे अपनाया गया? उर्दू को अपनाया गया। ये अपनाया गया था 1989 में। 1989 में उर्दू लैंग्वेज को या उर्दू भाषा को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, शासन के द्वारा अपनाया गया, प्रदेश के शासन के द्वारा। अगला पॉइंट है राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का। हमारी जो सरकार है, जो हमारा प्रदेश है, हमारे प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा। कौन सा राजकीय पशु है? बारहसिंगा हमारा राजकीय पशु है। जैसे इंग्लिश में स्वैम्प डियर कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे? स्वैम्प डियर, जो कि हिरण की एक प्रजाति के रूप में पढ़ते हैं। हिरण की एक प्रजाति के रूप में पढ़ा जाता है भाई साहब इसे, है ना, बारहसिंगा। इसे नोट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है भैया? राजकीय वृक्ष अशोक है। इसे सीता अशोक के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम कई कई पुस्तकों में आपको क्या लिखा मिलेगा? सीता अशोक के नाम से, पूरा सीता अशोक। वैसे अशोक के नाम से आप पढ़ोगे, याद करोगे, सीता अशोक भी पढ़ लीजिएगा। अंग्रेजी में इसका नाम सराका इंडिका, अंग्रेजी में क्या नाम है? सराका इंडिका। इसे नोट कर लीजिएगा, वैज्ञानिक नाम या अंग्रेजी में नाम है। ठीक है, अगला मुद्दा है राजकीय पुष्प का, कि भाई फूल कौन सा है हमारे प्रदेश का? हमारे प्रदेश का फूल कौन सा है? जैसे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर फूल की बात करें तो भारत पर राष्ट्रीय स्तर का फूल कमल के बारे में बात करते हैं, कमल का फूल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो कौन सा है? पलाश, पलाश या टेसू। क्या है? पलाश या टेसू, जो 4 जनवरी 2011 को सरकार के द्वारा अपनाया गया। टेसू भी बोलते हैं इसको और पलाश भी बोलते हैं। क्या है? हमारा राजकीय पुष्प है, मतलब फूल है, फ्लावर, है ना। पुष्प के पर्यायवाची याद कर लेना, पेपरों में पूछे जाते हैं कई बार। पुष्प का फूल भी होता है, पुष्प बोलते हैं, सुमन भी बोला जाता है पुष्प को, ये है ना। और देख लीजिएगा पर्यायवाची शब्द। राजकीय खेल कौन सा है हमारा? तो राजकीय खेल है हमारा हॉकी, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल है। जे देखो हमारे राज्य का भी है और कहाँ का है? ये हमारे देश का भी है, दोनों का है हॉकी।
हॉकी को शुरू करने का श्रेय तो वैसे अंग्रेजों को जाता है। 1527 के आसपास स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में हॉकी का प्रचलन शुरू हुआ था। मतलब 16वीं सदी में कहाँ पे हॉकी का प्रचलन हुआ? इंग्लैंड के अंतर्गत आने वाला एक देश है जिसका नाम है स्कॉटलैंड, जिसकी राजधानी एडिनबरा है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे इसका प्रारंभ 16वीं सदी में माना जाता हॉकी का। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हमारा राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का। तो एक व्रत ऐसे करके एक व्रत है इस तरीके से, है ना, आपने देखा ही होगा राजकीय चिन्ह में, है ना, एक व्रत में इस तरीके से बना हुआ राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का। तो 2 मछलियां हैं, कितनी मछलियां हैं? 2 फिश हैं, एक तीर धनुष। इसे 1938 में अपनाया गया। राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 1938 में, 1938 में अपनाया गया। ठीक है, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको इस क्लास से, शेयर करते चलें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसे इंग्लिश में बोल देते हैं, अंग्रेजी में NCR। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं भाई साहब NCR में, है ना। सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, यही समय है और सही समय है आपकी मेहनत के लिए। सारी चीज़ों को भूल के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखो। बार बार चीज़ों को बदलते रहिए, पलटते रहिए, याद करते रहिए। हिंदी, रीजनिंग, मैथ, GS, UP, करंट अफेयर्स सभी को पढ़ना है एक पूरी प्लानिंग से। टाइम बना लीजिए, है ना, यही समय और सही समय है आपका पढ़ाई का। वर्दी मिल जाएगी आपको, फिर जीवन भर आप आनंद लीजिएगा। ठीक है, इस मेहनत का। आगे बात करते हैं राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ? 1937 में बनी थी विधानसभा, या विधान परिषद भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे प्रश्न विधान परिषद से भी आ जाए तो 1937 आंसर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा की कितनी सीट हुआ करती थी? 425। ऐसे पढ़ना मत पढ़ना, ये थोड़ी सी जानकारी मैं बता रहा हूँ। उत्तराखंड कब बना? सन 2000 में, और 2000 से पहले हम चलेंगे 1999 में, 98 में, 97 में। तो उस समय जो सीट होती थी हमारे यहाँ विधानसभा की, यानी कि विधायकों की, वो 425 होती थी उस समय। और बनने के बाद कितनी सीटें रहेगी? 403। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है भाई साहब, पॉइंट भी लिखा है हमने। वर्तमान में विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403। 403 ही आंसर लगाना है, 404 नहीं लगाना है। और एक 404वां जो व्यक्ति होता है वो एंग्लो इंडियन, जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है संवैधानिक प्रावधानों के तहत, उसे नहीं पढ़ना होता है हमें। निर्वाचित सदस्यों की संख्या पढ़ेंगे तो 403। अगला प्रश्न है आपके लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट की स्थापना 17 मार्च को हुई थी और वर्ष थी 1866। और हमारा हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। हाई कोर्ट कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और एशिया का सबसे बड़ा क्या है? हाई कोर्ट भी है, सबसे बड़ा, है ना। वॉल्टर मॉर्गन पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इसमें। वॉल्टर मॉर्गन लिख लेना, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। राज्य के पहले मुखिया कौन बने? चीफ मिनिस्टर राज्य के। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत। 46 से 54 तक के बीच में रहे, 1946 से 54 तक के बीच में गोविंद वल्लभ पंत, नोट कर लेना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री CM, पहली महिला सुचेता कृपलानी जी बनी थी। 1963 से 1967 तक रही पहली महिला मुख्यमंत्री। कब से? 63 से 67 तक पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, तो पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू 47 से 49 तक रही। ये कार्यकाल जरूर लिख लेना इनके, है ना। 47 से कब तक रही? कब तक रही सुदामा? 1949 तक। ठीक है भैया, कंप्यूटर जी, आप कंप्यूटर जी हैं हमारे, तो आपका नाम अब कंप्यूटर जी लिया जाया करेगा। हमारे कंप्यूटर जी बैठे रहते हैं स्टूडियो में, तो ये कंप्यूटर जी हैं हमारे। तो कभी कभी कंप्यूटर जी रीलों में खो जाते हैं, रीलों में ये सुंदर सुंदर उनको देखते हैं। आप समझ ही रहे हैं किसको देखते रहते हैं, ये सुंदर सुंदर, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं ये कंप्यूटर जी। फिर कहते हैं देखो गुरु जी कितना आनंद आ रहा देखने में। तो आनंद पढ़ाई में है, जीवन का सार और आनंद किस में है? पढ़ाई में, विद्यार्थी जीवन में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है इसी पे, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या। आरक्षित बोले तो रिजर्व्ड, जो आरक्षित रहती है इनमें कोई फेरबदल नहीं होता, ये संविधान का रूल है। ठीक है, तो 84 सीट तो किसके लिए? SC के लिए, और 2 सीट ST के लिए। टोटल कितनी हो गई? 86। तो कहने का मतलब 86 ऐसी सीटें जो कैसी हैं हमारी यूपी में? आरक्षित।
रिजर्व है मतलब 84 सीटों पर एससी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और 2 सीटों पर एसटी वाले चुनाव लड़ेंगे। आरक्षित सीटों की संख्या टोटल 86 है, जिसमें से 84 एससी एंड 2 सीट एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइबल है ना, अनुसूचित जनजाति। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट है भाई साहब, सबसे ज्यादा सीट 12 है विधानसभा की सीट, और कौन से जिले में है? प्रयागराज में। प्रयागराज में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट 12 है और प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी रहती है 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रयागराज नोट कर लेना। यूपी की पहली विधानसभा के जो अध्यक्ष चुने गए वो पुरुषोत्तम दास टंडन। पहली विधानसभा बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी, चुनाव हुए होंगे तो पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी, नोट कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कुछ जनगणना के प्रश्न लिए मैंने, इसमें सबसे छोटा जिला है यूपी का हापुड़। कौन सा है? हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा, मुट्ठी सा जिला है। कैसा है? मुट्ठी सा जिला है। और इसके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पुलिस के धुआंधार। और रिकॉर्ड रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तब जब भर्तियां आती हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों का बोलबाला रहता है, लेकिन पुरानी भर्तियों में आगरा नंबर 1 पर रहा है सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने में। दरोगा भी सबसे ज़्यादा आगरा से बने हैं पुरानी 9000 वाली वैकेंसी में, और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 2019 का रिजल्ट था उसमें भी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर आगरा था। और आगरा भी कहाँ आता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। तो पश्चिमी यूपी के जितने भी और जिले हैं, जैसे हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, 2018 की भर्ती में तो बागपत भी कैसा है? मुट्ठी सा जिला है, छोटा सा जिला है, छोटा सा इत्तू सा जिला होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस में सिलेक्शंस थे 2018 की भर्ती में, ठीक है। एक एक गांव से बहुत सारे बच्चे लग गए थे। कैसे लगे? मेहनत से लगे थे, पढ़ करके लगे थे, पढ़ाई करके लगे थे। इस वजह से आप अपना समय सोशल मीडिया से दूरी बना करके रखें, तब तक पुलिस का एग्जाम नहीं होता। बाद में देखते रहिएगा सोशल मीडिया, जब सक्सेस हो जाए वर्दी पहन लें, है ना, लेकिन पेपर के बीच में नहीं देखनी, गंदी बात नहीं करनी। सोशल मीडिया देखना मतलब गंदी बात करना। तो सबसे छोटा जिला हापुड़ है। कितना वर्ग किलोमीटर इसका? 660 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है मात्र। इस वजह से यूपी का सबसे छोटा जिला है हापुड़। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के आधार पर, और इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। 7680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, जो नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है। आगे है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका था? गाजियाबाद का। तकरीबन 4000 या 5000 के आसपास 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में लोग रहते हैं। इस आंकड़े को आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का था। कहने का मतलब जो जनसंख्या रह रही है या लोग रह रहे हैं वो ज़्यादा घनत्व में रह रहे हैं, मतलब ज़्यादा पास पास रह रहे हैं। 1 किलोमीटर में अगर लोगों की जनसंख्या की गिनती करें उसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो गाजियाबाद का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, राज्य में, और बिहार के बाद दूसरे नंबर पर बंगाल, ठीक है, नोट कर लेना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में कौन से जिले का है? तो सबसे कम है महोबा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व महोबा का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है आपका प्रयागराज। सबसे ज्यादा जनसंख्या है और सबसे ज्यादा जो सीट भी है कौन सी है? विधानसभा वाली सीट। यूपी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात अगर पढ़ेंगे हम 2011 की जनगणना में, लिंगानुपात मतलब सेक्स रेशियो, मतलब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों का जन्म होता है, इसे बोलते हैं सेक्स रेशियो इंग्लिश में, और हिंदी में लिंगानुपात। जैसे 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो कितनी बच्चियों ने जन्म लिया, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के भीतर वो जौनपुर का है साहब। 1000 बच्चों के जन्म पर 1018 लड़कियां जन्म लेती हैं, मतलब 18 लड़की ज्यादा जन्म ले रही हैं जौनपुर में बच्चों से। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात है जौनपुर का। और भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है केरल का। 1000 बच्चे अगर केरल में जन्म लेते हैं तो 1084 बच्चियां केरल में जन्म लेती हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, नोट कर लीजिएगा। तो जौनपुर का सबसे ज्यादा क्या है? लिंगानुपात। 1018 लिख लेना, आंकड़े भी लिख लेना 1018। इसके बाद आजमगढ़ का नंबर आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरा देवरिया है। सबसे ज्यादा साक्षरता, सबसे ज्यादा साक्षरता नोएडा या गौतम बुद्ध नगर लिख लेना उत्तर प्रदेश में, या फिर क्या लिखेंगे? गौतम बुद्ध नगर लिख लेंगे।
कौन सा नगर है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता भी लिखनी है भैया, क्वेश्चन छूटने नहीं देना भाई साहब, चाहे कहीं से भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, ठीक है। इस आधार पे पढ़ाई करिए आप, और इसी आधार पे हम रिसर्च करके लाते हैं। एक क्लास को इसे बनाने में, लिखने में समय बहुत जाता है, बहुत समय जाता है, अलग अलग तथ्यों से एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न ढूंढने में, अलग अलग पुस्तकों से, है ना। तो इसी वजह से आप भी अच्छे से नोट करके और बार बार रिवीजन करते चलो, और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो क्लास को। आग की तरह फैला दिया करो देवेंद्र क्लासेस की क्लासों को, ठीक है, शेयर कर दिया करो। तो सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले की है, नोट कर लेना। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती, और सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, जैसे नोएडा भी कहते हैं, या नोएडा को गौतम बुद्ध नगर। ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था की क्लास। आपको कैसी लगी अवश्य आप बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा, जिससे और बेहतर और क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रख करके ये क्लासें आपको मिलती रहेंगी। जीएस के सब टॉपिकों की क्लास मिलेंगी। आप धैर्य बनाए रखें, चिंता ना करें, आप आराम से पढ़ते रहें, ठीक है, इत्मीनान के साथ। और सर्दी बढ़ रही है, लेकिन सर्दी का भी ख्याल रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें भैया। रजाई में पढ़ें बिल्कुल आराम से, ईमानदारी से, ठीक है। ऐसे नहीं कि ठंडा में आत्मा भैया ठंडे ज़्यादा है, जानते चूँकि सर्दी ज़्यादा है। आप चिंता मत करो, हमारे तो ठंडे आई रखें, लेकिन आपको अपने ठंडे नहीं करने, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई करते रहिए और शेयर करते रहिए क्लास को। अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। इसको आप पढ़िए, तब तक नोट्स बनाइए, इसका रिवीजन कराएंगे आपको। और आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। सभी को नमस्कार, राधे राधे।